तो आपने इसका बेस कंप्लीट कर लिया अवकलन चैप्टर का। अब हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज 7.1 पे। और एक चीज़ याद रहे, इससे पहले जो एग्जाम्पल है उनकी मैं एग्जाम्पलों की एक साथ वीडियो बना दूंगा। और 2020 का जो एग्ज़ाम है आपका, 2020 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें ओनली 7.1, 7.3 और 7.5 इन तीनों से क्वेश्चन आएंगे। इस चीज़ को लेके मैंने एक वीडियो भी बना दी, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं जिसने भी नहीं देखी है। 7.1 से 7.3 से और 7.5 से ही ये ही आपको 3 एक्सरसाइज पढ़नी है, इनमें से ही आपका क्वेश्चन आएगा। और विविध में से, विविध जो है आपकी मिसलेनियस, उसमें से इन तीनों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वही आपको पढ़ने हैं। मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं आपको, मैं करा दूंगा उनको। और एग्जाम्पल जो भी हैं आपके काम के हैं जो इस साल आएंगे बोर्ड में, उनका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो अभी हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1 की। 7.1 में पहला क्वेश्चन है y, सभी का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। पहला है y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर। सबसे पहले लगाएंगे तो करो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करें तो y का हो जाएगा d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल d अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल, अब हमने फॉर्मूला साइन एक्स स्क्वायर का नहीं पढ़ा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन एक्स का, और साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। तो इसको क्या मान लेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स मान लेंगे। तो ये हो गया साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। एक्स की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर। अभी किसका नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर का नहीं हुआ, अलग से करेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का अलग से करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन से क्या हो जाएगा 2x। तो ये इसका आंसर है, डी बाई डी एक्स निकालना था, आ चुका है। दूसरा है y इक्वल टेन 2x प्लस 3, y इक्वल टेन 2x प्लस 3 करें अवकलन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए। y का करेंगे तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल डी अपॉन डी एक्स टेन 2x प्लस 3 करें अवकलन, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ पे देखें हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो 10x का पढ़ा है, ना कि 10 2x प्लस 3 का। तो इसको क्या मान लेंगे, इसको x मान लेंगे। तो ये हो गया 10x, और 10x का अवकलन क्या हो गया, 10x का होता है सेक स्क्वायर x की जगह पे क्या है 2x प्लस 3। अभी किसका नहीं हुआ 2x प्लस 3 का, अलग से करेंगे 2x प्लस 3 का। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू अलग से करेंगे 2x का। तो देखो 2 कांस्टेंट है और x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 कांस्टेंट है, अकेला है तो क्या हो जाएगा 0। यदि कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ में, किसी चर के साथ में इंटू में आए तो जैसा वैसा रहेगा, और अकेला है तो उसका अवकलन डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हो गया 2x का हो गया 2 और 3 का क्या हो गया 0, मतलब जुड़ के 2 ही बचेगा। तो डी बाई डी एक्स का जो मान आया है, डी बाई डी एक्स कितना आ गया, ये आ गया 2 इंटू गुणा करेंगे इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, ये इसका आंसर है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल साइन कॉस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल साइन कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल, अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो साइन x का पढ़ा है, ना कि साइन कॉस एक्स स्क्वायर का। तो क्या करेंगे यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो ये हो गया साइन x, और साइन x का अवकलन क्या होता है कॉस x। x की जगह पे क्या है कॉस एक्स स्क्वायर। अभी किसका नहीं हुआ उसको अलग से करेंगे डी अपॉन डी एक्स कॉस, इस वाले कॉस एक्स स्क्वायर का अभी नहीं हुआ, अलग से करेंगे इसका, करिए। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, अब कॉस ये वाला एक्स स्क्वायर है, इसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो ये हो गया कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर। अभी किसका नहीं हुआ एक्स स्क्वायर का नहीं हुआ, अलग से करेंगे डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालें।
तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, ये माइनस इंटू में तो आगे आ जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और यही क्या इसका, ये इसका आंसर। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है y इक्वल सेक एक्स माइनस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1। एक बार इनको नोट करें फिर मैं आगे बता रहा हूं। तो देखें आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है y इक्वल सेक एक्स माइनस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। तो पहले अब यहाँ पर देखो, ये भाग विधि से हो सकता है, ये अंश है ये हर है, भाग विधि से करें अलग अलग, या फिर एक तरीका ये इसको साइन कोस में चेंज कर लें। y का अभी ऐसे रहने दें, y को y रहने दें। सेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि सेक कॉस का अपोजिट होता है -1 अपॉन, ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स और प्लस 1। अब देखें y इक्वल, इन दोनों का ऊपर से अपन में कुछ नहीं है 1 ले लिया, इन दोनों का ऊपर से एलसीएम क्या ले सकते हैं, कॉस एक्स एलसीएम आ जाएगा। क्या बचेगा 1 माइनस 1 का डिवाइड करेंगे कॉस एक्स में तो कॉस एक्स, और कॉस एक्स का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या होगा कॉस एक्स अपॉन, सेम टू सेम नीचे आ जाए, इन दोनों का एलसीएम क्या, अपन में कुछ नहीं 1 ले लें, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस एक्स। तो यहाँ पे कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या कॉस एक्स। अब देखिए एलसीएम से एलसीएम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जो y बचा हमारे पास, y कितना आ गया, वो आ गया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 है त्रिकोणमितीय फलन वाला इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। उसमें आपने कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये 2 थीटा का फॉर्मूला था, इसमें हम हाफ एंगल का आधा कोण बनाए, इसको थीटा को आधा करें तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल 2 कॉस स्क्वायर, ये थीटा भी क्या हो जाएगा आधा, तो थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 और माइनस 1। इस माइनस 1 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में कॉस थीटा प्लस 1 लिख रहा है, ये वाला कॉस एक्स प्लस 1, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इस 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे। सेम टू सेम आपने जैसे यहाँ पे कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंगल फिर से आधा करें तो कॉस 2 थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे थीटा आता हुआ तो ये होगा थीटा बाई 2। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आए, कॉस थीटा को इधर ले जाए, जब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल 1, कॉस थीटा को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा ये रहा 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से दोनों के मान रखो तो ये हो जाएगा y इक्वल 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स, इसकी जगह पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब थीटा जगह पे यहाँ पे x से तो आ जाएगा x बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन नीचे आए 1 प्लस कॉस एक्स, और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। यहाँ से देखना 2 से 2 क्या हो गया कैंसर, ये हो गया y इक्वल साइन अपॉन कॉस, दोनों पे होल स्क्वायर लग रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन x बाई 2 अपॉन कॉस x बाई 2, और इस होल स्क्वायर को लगा दिया मैंने बाहर, क्योंकि दोनों पे लग रहा है होल स्क्वायर अलग अलग तो बाहर लगा सकते हैं। और साइन अपॉन कॉस किसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, तो ये आ गया y इक्वल टेन एक्स बाई 2, और बाहर क्या चल रहा है ये वाला होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर को इस पे ला सकते हैं तो y इक्वल हो जाएगा, इतना ही रहने दे। अभी तक हमने कुछ अवकलन नहीं किया है, अभी तक ओनली कैलकुलेशन था। अवकलन हम यहां से आगे करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं अवकलन करिए, दोनों पे dy अपॉन dx लगेगा, तो y पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा d अपॉन dx y इक्वल d अपॉन dx
10x/2 10x/2 का होल स्क्वायर। अब देखें ये हो जाएगा dy/dx इक्वल, यहाँ पे देखें ये जो 10x/2 लग रहा है इसके ऊपर लग रहा है घात 2, तो सबसे पहले घात का करेंगे x की पावर n से, और x की पावर n का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, वो होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। तो यहाँ पे x की पावर n से करेंगे इस पावर का, तो होगा n, यानी n की जगह पे 2 है तो 2 इंटू x की जगह पे 10x/2 है, 10x/2 की पावर n-1 यानी 2 - 1। अभी किसका नहीं हुआ, अभी 10x/2 का अवकलन नहीं हुआ है, इसका हम अलग से करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, इधर चल रहा है dy/dx इक्वल 2 इंटू, इस पावर को माइनस करेंगे 2 में से 1 तो 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 10x/2 इंटू, अब यहाँ पे 10x/2 का हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है 10x का। 10x का होता है sec² x, तो x/2 को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो ये 10x हो गया, और 10x का हो गया sec² x, x की जगह पे क्या है x/2। अभी किसका नहीं हुआ, अभी x/2 का नहीं हुआ है, इसका क्या करेंगे, अलग से करेंगे। तो देखें ये हो जाएगा dy/dx इक्वल 2 इंटू 10x/2 2 इंटू 10x/2 इंटू sec² x/2 इंटू x/2 का क्या होगा, देखें x/2 का हम अवकलन कर रहे हैं d/dx x/2। सबसे पहले तो d/dx x/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू x, ऐसे। अब 1/2 कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल के साथ में, चर के साथ में रखा हुआ है, तो जैसा वैसा रहेगा, तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा d/dx x, और x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है 1, मैं बता चुका हूँ कैसे। तो यहाँ पे इसका यानी कि 1/2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 ही आएगा, तो इसका अवकलन क्या हो गया, ओनली 1/2। आप चाहे तो 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, तो dy/dx का मान कितना आ गया 10x/2 इंटू sec² x/2। नोट करें इसको जल्दी, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, y इक्वल √1 + x माइनस √1 - x अपॉन √1 + x प्लस √1 - x, इसका करना है हमें अवकलन। तो देखें पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें आगे, वैसे यहाँ भी भागविधि से कर सकते हैं लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो पहले इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लें। कैसे, y इक्वल √1 + x माइनस √1 - x अपॉन √1 + x प्लस √1 - x। हम क्या कर रहे हैं, इसमें हर का परमीकरण कर रहे हैं। 10th क्लास में कई क्वेश्चनों में क्या है, रेशनलाइजेशन, हर का परमीकरण कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस है तो इसके माइनस से ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा √1 + x माइनस √1 - x। यदि यहाँ पे माइनस होता तो प्लस से कर देते हैं, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और इसी से सेम टू सेम नीचे, 1 + x माइनस √1 - x। तो देखें ये हो जाएगा y इक्वल, ये देखें √1 + x माइनस √1 - x, और सेम टू सेम यहाँ पे भी है, इसका मतलब यहाँ पे पावर इसकी 1 है और यहाँ पे भी पावर 1 है, मल्टीप्लाई होगा तो आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, पावर कितनी हो जाएगी 2, यानी ये हो जाएगा √1 + x माइनस √1 - x की पावर 2 अपॉन, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूला लगता नजर आ रहा होगा, देखें ये हो जाएगा, इसको जैसे a माने तो ये भी a है, इसको b माने तो ये भी क्या है, b है, तो ये हो जाएगा a + b इंटू a माइनस b, और ये फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b² का, यानी √1 + x इसका होल स्क्वायर, a² माइनस b² यानी √1 - x का होल स्क्वायर। तो y इक्वल आ गया। अब यहाँ पे देखें a माइनस b का होल स्क्वायर का क्या खुल जाएगा फॉर्मूला, और a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab लगाएं a², तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस b², इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 2ab, तो 2a की जगह पे है √1 + x और b की जगह पे है √1 - x, दोनों पे रूट है इंटू में, तो दोनों को एक ही रूट के अंदर रख दिया। जैसे कि √2 इंटू √5 लिख रहा हो तो इसको लिख सकते हैं √10।
दोनों को एक साथ अंदर मल्टीप्लाई। अच्छा आगे देखें तो अपॉन नीचे चल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन चुका है यहाँ पे ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब देखिए स्क्वायर से रूट यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट यहाँ पे भी कैंसिल हो गया। क्या बच गया, यहाँ से बच गया 1 प्लस एक्स माइनस यहाँ से बच गया 1 माइनस एक्स। ध्यान रहे आगे माइनस है, अंदर के चिन्ह चेंज होंगे यानी बदलेंगे। तो ये देखा माइनस से माइनस एक्स कैंसिल हो गया प्लस के एक्स से, तो क्या बन गया y इक्वल 1 और 1 2 माइनस 2 रूट, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अपॉन नीचे चल रहा है 1 प्लस एक्स माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस एक्स, तो माइनस के 1 से प्लस का 1 क्या हो गया कैंसल, तो ये बन गया y इक्वल 2 माइनस 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, और x कितने x हो गए 2x। अब ऊपर से कॉमन क्या आ जाएगा 2 और ये वाला 2 क्या हो जाएगा नीचे से कैंसल। y इक्वल इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया 1 माइनस यहाँ पे बच गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे क्या चल रहा है 2x, और ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो गया एक दूसरे से कैंसिल। तो जो y आया हमारे पास y वो निकल के आ गया कितना, ये आ गया 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे चल रहा है x, ये आ गया y का मान। अब इसको हम सॉल्व करेंगे u अपॉन b से, अंश बटे हर के यानी अंश और हर के रूप में। ये तो है अंश और ये क्या है हर, यानी अब हम लगाएंगे इसका अपकलन करने के लिए भाग विधि वाला फॉर्मूला। तो यहाँ तक नोट करें, मैं ऊपर से रफ कर रहा हूँ इसको एक बार, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करते हैं इसका अपकलन करते हैं। y का जो मान आया हमारे पास वो आ गया 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। y का जो मान आया हमारे पास वो आ गया 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे बच रहा है x, यानी ये तो है अंश और नीचे लिख रहा है वो क्या है हर, तो अंश और हर के रूप में आ गया। अब लगाएंगे हम इसमें भाग विधि, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं अवकलन करिए, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल, इसमें लगेगी भाग विधि, लगाओ तो भाग विधि का फॉर्मूला हर जैसा वैसा ही इंटू डी अपॉन डी एक्स अंश, डी अपॉन डी एक्स अंश, और अंश की जगह पे क्या है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंश इंटू हर का अवकलन, सॉरी हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश, अंश की जगह पे क्या है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स हर, और हर की जगह पे क्या है x अपॉन नीचे हर का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आगे बढ़े और इसका फॉर्मूले वगैरह को लग गया, इसका जहाँ डी अपॉन डी एक्स लग रहा है उसका अपकलन करें। देखें तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स जैसा वैसा रहेगा इंटू अपकलन करें, यहाँ पे 1 का अलग होगा और इस रूट वाले का अलग होगा, तो 1 तो कांस्टेंट है और किसी चर के साथ में भी नहीं है, मतलब अकेला है, तो इसका अलग से क्या हो जाएगा 0, तो 1 का तो हो गया 0 माइनस इसका करें रूट एक्स, और अच्छा ये रूट के अंदर लिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब अंदर वाले को x मान लेंगे तो ये हो गया रूट x हो गया एक तरह से। रूट x का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट x, और x का मान रख देंगे और इसका नहीं हो इसको अलग से कर देंगे। तो पहले इसको हम क्या कर रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x ही मान के चल रहे हैं, तो ये हो गया रूट x, और रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x, और x की जगह पे क्या माना था हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी किसका नहीं हुआ, अभी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का नहीं हुआ है, इसका अलग से करेंगे ब्रैकेट क्लोज, और माइनस ये वाला 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा वैसा ही इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 अपॉन नीचे क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर। आगे बढ़े, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, तो यहाँ पे देखो ये माइनस एक्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें जाके, तो माइनस का एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जैसा वैसा ही इंटू, अब 1 का अलग से करेंगे और एक्स स्क्वायर का अलग से करेंगे, तो 1 का तो हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, एक्स की पावर n से, और माइनस
1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला जैसा है वैसा ही, अपॉन नीचे चल रहा है एक्स स्क्वायर। देखिए ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ पे देखें ये x ये मल्टीप्लाई होंगे सारे, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस इधर बच गया। अब देखिए माइनस ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन क्या चल रहा है 2 एक्स स्क्वायर। अब देखें अपन में कुछ नहीं 1 ले लिया, अपन में कुछ नहीं 1 ले लिया, ऊपर से इन तीनों का एलसीएम क्या ले लेंगे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, ऊपर से एलसीएम आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे बच गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बच गया एक्स स्क्वायर, माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जैसा वैसा आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे देखना 1 से डिवाइड करेंगे उतना ही आएगा, रूट का मल्टीप्लाई सेम टू सेम उसी के रूट के साथ करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू में ये जैसा वैसा आएगा, ये क्या इसका आंसर है। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया।